नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। 2009 के बाद एक बार फिर मैं वापस हूं उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त अपने पुराने शो इलेक्शन पॉइंट को लेकर। ये वो प्रोग्राम है जिसके जरिए हम बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं मुद्दों को। बयानबाजी की ना सिर्फ टीवी के स्टूडियोज के बाहर कोई कमी होती है और ना सिर्फ इलेक्शन में इसकी कमी होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन बयानों के जरिए इसको समझने की कोशिश की है चुनाव वाकई किस दिशा में जा रहे हैं। यहां पर आज जो पैनल है वो सब इस बात को जानते हैं कि ये एक मुश्किल चुनाव है, और मैं इस बात को लिखता आया हूं और कहता आया हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक उत्तर प्रदेश का मुश्किल चुनाव है। मुद्दों का अभाव है इन चुनाव में, और इसीलिए हर पॉलिटिकल पार्टी ये कोशिश कर रही है जानने की कि क्या वाकई मुद्दे हैं जो क्लिक कर सकते हैं उसके लिए इन चुनाव में। इन सब के बीच, इन तमाम बातों के बीच एक बहुत बड़ी बात जो निकल कर आई है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज की कोशिश, अपनी कोशिश मुसलमानों के वोट को अपनी तरफ खींचने की, और ये कोशिश अब तमाम कंट्रोवर्सीज में तब्दील होती रही। हम बुनियादी सवाल आज यही पूछ रहे हैं इस प्रोग्राम में, आज के पहले इलेक्शन पॉइंट में उत्तर प्रदेश के चुनाव में, कि क्या यूपी चुनाव में मुस्लिम वोट अब सबसे अहम नजर आ रहा है। आप अपनी राय, अपना रिस्पॉन्स जो है वो 563888 पर हमें SMS करें, उसके बाद मैं उसका आकलन करूंगा। और ये सब कुछ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको इस प्रोग्राम के शुरुआत में बताना चाहता हूं कि मुसलमान जब वोट देते हैं उत्तर प्रदेश में, और एक बहुत अहम भूमिका है इस पॉलिटिकल प्रोसेस में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उनकी, तो पार्टियों के फॉर्चून्स पर, पार्टियों की तकदीर पर क्या असर पड़ता है। फायदा और नुकसान के जरिए जरा हम इस पर एक बार आज नजर डालते हैं। सबसे पहले कांग्रेस का जिक्र, ध्यान से देखिए। कांग्रेस को जो मुस्लिम वोट जब मिला, ये 2009 के चुनाव थे, 24% मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिला, और अंततः इस 2009 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को 22 सीटें मिली। दूसरी तरफ अगर आप नुकसान की तस्वीर देखिए तो 2007 यानी कि पिछली असेंबली इलेक्शन में सिर्फ ये वोट 12% था कांग्रेस के लिए। यह कांग्रेस की तस्वीर। अब हम देखते हैं दूसरी बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी। अब यहां पर हालांकि बहुत बड़ा फासला नहीं है, लेकिन इसको समझने की कोशिश की है। 2007 के विधानसभा चुनाव में 20% मुस्लिम वोट उसे मिले थे। ये पार्टी ने उस चुनाव में 200 का आंकड़ा, यानी कि मायावती की पार्टी ने 200 का आंकड़ा पार किया था। इसलिए कोई सरप्राइज नहीं है कि इस वोट पर इतनी बड़ी सियासत इस वक्त हो रही है। नुकसान 2009 में 19% वोट ये मिले, लेकिन सीटें कम हुई मायावती की। अब आप देखिए, समाजवादी पार्टी कोर वोटर रहा है ये समाजवादी पार्टी के लिए। 2007 में जरा इस आंकड़े को ध्यान से देखिए, 46% मुस्लिम वोट उसे हासिल हुए थे असेंबली इलेक्शन में, जबकि ये पार्टी पावर में नहीं आई थी तब भी इतने वोट हासिल हुए थे उन वोटों से जिनकी हम तस्वीर बता रहे हैं, और 30% उसे ये वोट हासिल हुए थे 2009 में। एक और बात मैं आपको तजुर्बे के साथ बता दूं, जब आप इस फायदा नुकसान को देखते हैं तो वोट प्रतिशत और उसका ट्रांसलेशन सीटों में हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है। इससे आपको सीधा सीधा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सलमान खुर्शीद साहब का मसला हो, समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की अपनी बात हो, ये इस सब वोट को हासिल करने की कितनी बड़ी कवायद है। मेरे साथ आज इस प्रोग्राम में जो लोग मौजूद हैं उनसे आपकी मुलाकात कराता हूं। मेरे साथ तनवीर फजल साहब मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और कंसल्टेंट हैं, वो सच्चर कमेटी के, हम उनसे बात करेंगे। मेरे साथ यूसुफ अंसारी मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी स्पोक्स पर्सन है पीस पार्टी के। हरीश रावत साहब मौजूद हैं जो कि केंद्र में मंत्री हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के। प्रकाश जावड़ेकर साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। कमाल फारूकी साहब मौजूद हैं जो इस राजनीति को बहुत करीब से देखते और समझते आए हैं, जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं समाजवादी पार्टी के। बुनियाद में बात एकदम साफ है, ये वोट मुद्दों की कमी की वजह से इन चुनाव में बहुत क्रूशल नजर आ रहा है इन तीन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तनवीर फजल साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। जो बयानात का सिलसिला पिछले कुछ दिनों में
देखा जा रहा है। एक तरह से कहते हैं ना, इस वोट को हासिल करने की दौड़ में एक पुश सा नजर आ रहा है। ये आपको जरा सा भी सरप्राइजिंग लगा? नहीं, बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि आपने सही कहा कि ये इलेक्शन जो है, इसमें अगर कोई मुद्दा बचा है तो अब लगता है कि सिर्फ मुसलमान ही वो मुद्दा बन गया है। और इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज ने जो उनके अपने मुस्लिम चेहरे हैं उनको आगे कर रखा है और तरह तरह के बयानात हम सुनने को मिल रहे हैं। उसमें मुझे बहुत अजीब सी बात लगी, खासकर जब रिजर्वेशन की बात हो रही थी तो एक तरफ 4.5% का फॉर्मूला आया, फिर उसी फॉर्मूले में एक एडिशन हुआ कि 9% भी हम दे सकते हैं, और एक दूसरे कॉम्पिटिटिव पार्टी ने कहा कि हम तो 18% देने को तैयार हैं। सवाल यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी कोई चीज होती है, और अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे ये प्रावधान है कि आप 18% वोट ये रिजर्वेशन कर पाएंगे मुसलमानों के लिए, या 9% भी। तो इसलिए ये जो नारे हैं ये हवा में उछाले जा रहे हैं। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.